हाय फ्रेंड्स, सो आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अभी ये चैप्टर का जो फोकस है इट इज़ ऑन हाउ यू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है ना। तो अपन ने स्ट्रैटेजी क्या होता है वो पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज पढ़ा था। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन करते समय इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना और उसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब तक आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमको रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे एज ए स्टूडेंट अपन स्टडी प्लान बहुत परफेक्ट बनाते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। सो प्लानिंग से भी इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पकड़ में आ गई तो फिर आपका गोल अचीव होना कन्फर्म है। तो वैसे आपके पढ़ाई में आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो तो देखो, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट। Strategy implementation is a process through which strategy is put into action. Simple. Strategies are only means to an end, accomplishment of organization objectives which have been activated through, which has to be activated through implementation. मतलब अपना गोल अचीव करने के लिए अपन ने जो ऑन पेपर स्ट्रैटेजी बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर वो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो, किसी पर्टिकुलर मार्केट का स्ट्रैटेजी हो, किसी प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजी हो। A good strategy without effective implementation is futile for success of the organization. The implementation of policy and strategy is concerned with design and development of system to achieve best integration of people, structure, process, resource in reaching organization objective. मतलब लास्ट दो लाइन में पूरा उन्होंने मेन पार्ट दिया है कि अगर आपको इफेक्टिवली स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है तो आपके कंपनी में सिस्टम होना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनका कोऑर्डिनेशन बराबर होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। सिंपल क्या बोलना चाहते हैं, टीम वर्क होना चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए ताकि हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि ये काम ऐसे ऐसे ही करना है। अगर हर बार आप एक काम नए नए तरीके से करेंगे तो एम्प्लॉय कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसको समझेंगे नहीं कि काम एग्जीक्यूट कैसे करूँ। तो जब भी आप आपका पढ़ाई करते हैं ना, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको एक सिस्टम फिट करना पड़ेगा कि इस समय मैं स्टडी करूँगा, उसको बोलते सिस्टम। सिस्टम मतलब गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन, कि ऐसे मतलब ऐसे ही होगा। तो आपको एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा, एक जगह पे पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा डेडिकेटेडली। आप इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, आपके जितने सब्जेक्ट्स है उन सब का प्रॉपर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। खाली 8 घंटा पढ़ाई करके नहीं चलेगा, वो बैलेंस स्टडी होना भी ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट का स्टडी होना ज़रूरी है। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उस पर आपने ज़्यादा समय देना चाहिए। फिर उसमें न्यूमेरिकल कितने सॉल्व करना है, थ्योरी कितने सॉल्व करना है, एमसीक्यू वाले कितने हैं, इन सब का बराबर प्लानिंग होना ज़रूरी। इतना डिटेल लेवल पे जाके प्लानिंग करना पड़ेगा स्टडी के लिए। तो सोचो कंपनी के लिए, इतनी बड़ी कंपनी है, कितना ज़बरदस्त प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आने वाला है। The major task of implementation strategy is to create a fit between company goal and other activity. मतलब आपको कंपनी में होने वाला हर एक एक्टिविटी उसके फाइनल ऑब्जेक्टिव से इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल पॉलिसी। फंक्शनल पॉलिसी मतलब एग्जीक्यूशन पॉलिसी, मतलब जो मैंने स्ट्रैटेजी फिक्स किया है स्टडी प्लान का, उसका एग्जीक्यूशन भी बराबर होना चाहिए। वो अगर नहीं हुआ तो मतलब नहीं स्ट्रैटेजी बना के। एंड दूसरा, फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड सिस्टम। कंपनी में वैसे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, करेक्ट ना। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना है तो उसके लिए जो सिस्टम चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम कंपनी में चाहिए, जो मार्केटिंग का बजट चाहिए, वो सब आपको सेट करना पड़ेगा। उतने लोग चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, सेलिंग बराबर होना चाहिए, करेक्ट ना। मतलब जिस मार्केट में अपन ने प्लान किया है वो एग्जीक्यूशन बराबर होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कवर्स नंबर ऑफ इंटर-रिलेटेड डिसीजन, चॉइसेस एंड ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटी सच एज कमिटमेंट, cooperation of all units, section and departments. There are 2 interrelated tasks involved in the process: differentiation and integration. तो आपको अगर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है तो 2 काम करने हैं। क्या? 2 प्रोसेस। डिफरेंशिएट करो हर एक काम को एंड ओवरऑल काम को इंटीग्रेट करो।
मतलब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उनके काम को अलग अलग करो, डिफरेंशिएट करो। मतलब क्या, जैसे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है ना, वैसे काम में भी आपको अलग अलग चीज़ें लानी पड़ेंगी। मतलब हर एक टास्क एक बंदे को असाइन करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, करेक्ट ना। तो फ्लो ऑफ एक्टिविटी शुड बी प्रॉपर। कंपनी में स्टार्ट टू एंड हर एक चीज़ का एक सिस्टम डिफाइन होना चाहिए, हर एक के लिए डेडिकेटेड बंदा होना चाहिए जिसको उस कामकाज का नॉलेज होना ज़रूरी है, प्लस उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट होना ज़रूरी है। तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, कि वो सभी चीज़ें कंपनी का जो फाइनल गोल है उसके तरफ जा रही कि नहीं जा रही, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है आप भी इसको हाईलाइट करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी आप ही देखिए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कैसे करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक गाइडलाइन दूंगा। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते समय आपको कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। खाली स्ट्रैटेजी बना के मतलब नहीं है, आपने को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे स्केल पे लेके जाना है, तो यू नीड टू ऑब्जर्व एक्सटर्नल मार्केट। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे एज ए स्टूडेंट जब आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो पढ़ाई का, तो यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड कि हाउ दे आर स्टडिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है, सामने लोग को ईजी जा रहा है, या आपको ईजी जा रहा है उसको डिफिकल्ट जा रहा है। सो यू शुड सिट विथ ईच अदर एंड टॉक विथ ईच अदर कि एग्जैक्टली तूने क्या किया जो तेरे को सब्जेक्ट ईजी लगा और मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरे को सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर आपको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एनालिसिस ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा, प्लस इंटरनल जो अपना इन्वायरमेंट है उसको भी एसेस करना पड़ेगा। शॉर्ट एनालिसिस कि अपने स्ट्रेंथ क्या है, अपने वीकनेस क्या है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट इजी लगता है तो पहले फटाफट थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट करो, सो दैट यू कैन हैव मैक्सिमम टाइम फॉर न्यूमेरिकल्स। इंटरनल एनवायरनमेंट, किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इजी लगता है तो ही शुड फिनिश फर्स्ट दैट एंड ही शुड कीप मैक्सिमम टाइम फॉर थ्योरी सब्जेक्ट विच ही थिंक्स डिफिकल्ट और शी थिंक्स डिफिकल्ट। बस ये है स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। तो इफ़ यू आस्क मी, आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन दोनों का एनालिसिस करो एंड जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट करो। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज लार्जली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यस, वाई इंटेलेक्चुअल? बिकॉज यहाँ पे जो मेन मैनेजर है उसको सोचना पड़ेगा। जैसे आप एज ए स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं ना, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इससे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आप कहीं से खरीद नहीं सकते। Whereas strategy implementation is more operational in character, करेक्ट? हाँ, इम्प्लीमेंट करना मतलब उसका एग्जीक्यूशन करना, वो ऑपरेशनल इन कैरेक्टर है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑकर प्राइमरली एट कॉर्पोरेट लेवल, ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन टॉप मैनेजमेंट करता है, वाइल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज प्रीमेट्स एट ऑल हायरार्की लेवल। टॉप मैनेजमेंट के बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सब जगह पे उसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो ही जाता है। इवन जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका रिव्यू लेती है कि अपन सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक बार स्ट्रैटेजी बन गया तो फिर सभी हायरार्की पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल उसका काम चालू हो जाता है। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय इंटरडिपेंडेंस। There are two types of linkage between strategy formulation and implementation. Forward linkage and backward linkage. Important है, मार्क करो। मैं जितने पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको हाईलाइट करना, ये सब एक एक मार्क के क्वेश्चंस है। फॉरवर्ड लिंकेज इज कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या है, देखो पहले स्ट्रैटेजी फॉर्म होता है, बाद में इम्प्लीमेंट होता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने स्ट्रैटेजी जो फॉर्म किया है बहुत चैलेंजिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म किया है एंड आपने आपका शॉर्ट एनालिसिस नहीं किया, आपने 12 घंटे का प्लानिंग किया, जबकि आप 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको भी पता है। बट आप कोई तो मोटिवेटेड वीडियो देखा यूट्यूब पे या कोई गाना सुना, धड़ाधड़ स्ट्रैटेजी बना दिया। सो फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है कि एक पहला पाव आपने सही उठा है तो दूसरा पाव सही उठने वाला है। तो अगर फॉर्मुलेशन ही गलत हुआ है तो नेचुरली इम्प्लीमेंटेशन भी क्या होगा, गलत ही होगा। क्योंकि 12 घंटे का अपन ने प्लानिंग किया एज ए स्टूडेंट, फॉर्मुलेट किया है स्ट्रैटेजी, 12 घंटे कैसे पढ़ना है, बट शॉर्ट एनालिसिस नहीं किया है। अपने को पता है कि इतना अपन बैठ ही नहीं सकते 12 घंटे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बताओ इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा। या फिर उल्टा भी हो सकता है, बैकवर्ड।
अपने स्ट्रैटेजी 8 घंटे का बराबर फॉर्म किया है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फॉर्मुलेशन करके मतलब नहीं है। मतलब ये दोनों साथ में चलने चाहिए। एक भी एरिया वीक रहा तो आगे वाले को इफेक्ट होगा, आगे वाला वीक होगा तो पिछले वाले को इफेक्ट होगा। मतलब आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट बराबर किया है, इम्प्लीमेंट बराबर नहीं किया है, तो फॉर्मुलेशन का जो अपने मेहनत डाली थी वो वेस्ट हो गई। मतलब स्टडी प्लान बहुत पावरफुल बना है, स्टडी नहीं किया, स्टडी नहीं किया तो प्लानिंग का मजा क्रिकर हो जाएगा। एंड प्लानिंग नहीं किया बस स्टडी दबा के कर रहे, बट देयर इज नो प्लानिंग, तो पता नहीं चल रहा है कि अपना गोल क्या है, खाली पढ़ रहे, खाली 10 घंटा पढ़ रहे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ प्लानिंग नहीं, तो भी कुछ काम को नहीं आएगा। तो ये दोनों साथ में चलने पड़ते। ये है फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब समझ में आपको, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो व्हाट इज फॉरवर्ड लिंकेज? इम्प्लीमेंट फॉर्मुलेट बराबर हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन बराबर होगा। Strategy formulation has forward linkage with implementation in the sense that total implementation activities are geared according to strategy chosen for implementation. Obviously, implement कैसे करना है? जैसे मैंने स्टडी प्लान किया है कि सुबह 6 से 9 में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन के हिसाब से होगा। उल्टा नहीं होता है कि पहले मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ बाद में उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, उल्टा कभी नहीं होता ना। पहले अपन ट्रिप को जाते हैं बाद में प्लानिंग करते हैं, नहीं, पहले प्लानिंग करते हैं उसके बाद ट्रिप को जाते हैं। सो दिस हैज़ टू कम फर्स्ट, फॉर्मुलेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन विल हैपन प्रॉपरली। बैकवर्ड लिंकेज मतलब क्या? डील्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन हैज लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज विद द implementation as organization tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of existing structure, resources, join with some additional efforts। बराबर है, ये शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे आ गया। व्हाट इज बैकवर्ड? एक बार अपने को पता चले कि अपन इतना पढ़ाई नहीं कर सकते तो उसकी वजह से अपन अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, हवा में स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं करेंगे। सो व्हाट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंप्लीमेंटेशन, बैकवर्ड लिंकेज। सो बैकवर्ड लिंकेज में क्या होगा? मैं देखूंगा कि अपन एग्जीक्यूशन कितना कर सकते हैं, एंड एग्जीक्यूशन का अपना एक एनालिसिस करेंगे, प्लस थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, खींच के अपन 8 घंटा ही पढ़ाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसमें उल्टा होगा, उसमें बैकवर्ड लिंकेज होगा। करेक्ट ना? क्यों बैकवर्ड लिंकेज होगा? मतलब वो मैं देखूंगा एक्चुअल रियलिटी क्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग करूंगा। मतलब अपने को दोनों देखना है कि ऑन पेपर प्लान करना बहुत आसान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक ऑल्सो। तो इसलिए मैंने कहा कि खुद का शॉर्ट एनालिसिस करो, कितना घंटा एक जगह पे बैठ सकते हैं आप, एनालिसिस करो, फिर स्ट्रैटेजी डिसाइड करो। खाली स्टडी प्लान बराबर होकर मतलब नहीं है, वो एग्जीक्यूशन बराबर होना चाहिए। एंड एग्जीक्यूशन के लिए खुद का कैपेसिटी पता होना ज़रूरी है। वही वहाँ पे लिखा है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना एक्स्ट्रा अपन पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम आ गया इसलिए, ये सब समझ के आपको करना पड़ेगा। The strategy is formulated in particular environment which is dynamic. The feedback from operation, a result of strategy implementation, gives notice of the changing environmental factor to which strategy would have been seen in continuity rather than in discrete form. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार मैंने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया तो जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको प्रॉपर फीडबैक देते हैं कि भाई रियलिटी में ऐसा ऐसा है, अपना प्रोडक्ट अच्छा अपने को लग रहा है, मार्केट में उससे बढ़िया प्रोडक्ट लोग दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनका जैसे फीडबैक आएगा अपने को दोनों स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन में भी चेंज करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको दोस्त ने कहा कि यार ये सब्जेक्ट ऐसे मत पढ़, ऐसे पढ़, ईजी होगा, तो अपन पढ़ाई का समय भी चेंज करेंगे और फॉर्मुलेशन में भी चेंज कर देंगे। वही वहाँ पर लिखा है कि आपको फीडबैक लेना पड़ेगा एक्सटर्नल मार्केट से कि एग्जैक्टली अपन ने जो ऑन पेपर प्लान किया था, जो एग्जीक्यूट किया था, अपने प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी ऑब्वियसली। दस इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ऑन फॉर्मुलेशन। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन दैट मैनेजर्स आर नॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। हाँ, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, बट एज ए मैनेजर अपने को इसमें बाइफिकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो जब ये प्लानिंग होगा ना, ये दोनों साथ में बैठ के होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया, अभी लोअर मैनेजमेंट को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या प्लान किया है। सो टॉप मैनेजमेंट शुड टेक फीडबैक फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि हम जो ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं
ये प्रैक्टिकल फिजिबल है क्या, क्योंकि जो ग्राउंड पे होते हैं ना उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली पिच कैसा है, क्रिकेट का मैच कैसे खेलना है, करेक्ट ना। उसके हिसाब से अपने को उस दिन का स्ट्रेटेजी बदलना पड़ता है। While interdependence help management to take corrective action in the light of feedback given by implementation, the distinction between to help in putting right perspective on organization resource both on human and physical। मतलब अगर ये डिस्टिंग्विश करेंगे अपन दोनों एक्टिविटी को, अगर अलग अलग मानेंगे तो अपन जितने भी अपने पास फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर कर पाएंगे, मतलब ऑप्टिमम यूज होगा रिसोर्सेज का। When strategy is put into action through process of developing internal plan, the feedback mechanism stress need to be continuously assess implementation of strategy and organizational performance in order to determine any change in the strategy. Those who are responsible for strategy formulation are also responsible for its implementation। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक बार हाईलाइट कर लो अगर आपने नहीं किया तो दो तरह, तो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, उसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है। व्हाट इज फॉरवर्ड लिंकेज, इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं किया तो फॉर्मुलेशन का फायदा नहीं, फॉरवर्ड में फॉर्मुलेशन बराबर किया तो ही इम्प्लीमेंटेशन बराबर होगा। एंड व्हाट इज बैकवर्ड, जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो फीडबैक के बेसिस पे आपको आपका स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ता है, कंसिडरिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चेंजिंग मार्केट सिनेरियो, तो ये दोनों साथों साथ चलता है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको जो आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया है एंड जो इम्प्लीमेंट किया है, इसका पीरियोडिकल रिव्यू लेना ज़रूरी है, एनालिसिस करना ज़रूरी है, करेक्ट ना। मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ कि मैं हर वीक मेरा एनालिसिस करता हूँ, तो आप भी ऐसा 1 घंटा निकलो एंड 1 घंटा पूरा एनालिसिस करो कि इस वीक में अपन ने क्या प्लान किया था, कितना हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, जो गलत हुआ उसको नेक्स्ट वीक सुधारने की कोशिश करो, बस वही लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो ना, अभी देखो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या है, विच आर द सपोर्टिंग फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। चलो अब इसका अपने को डायग्राम बनाना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपके हिसाब से, एक्शन प्लानिंग, तो कौन से फैक्टर पे ज़रूरी है, पहला है एक्शन प्लानिंग। देखो यार बहुत सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन नीड टू डेवलप डिटेल एक्शन प्लान, chronological list of action which are necessary details to strategy and assign responsibility to specific individual group for accomplishing those action। ठीक है, they should also set due date and estimate the resources required to accomplish each of action step, thus they translate broad strategy into specific work assignment। तो एक्शन प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए मैं लिख के देता हूँ, आप लिख लो। पहला, प्लानिंग ऑफ एवरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का प्लानिंग करो। देन फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन टारगेट डेट अपने को फिक्स करना है कि कब तक ये प्लान इंप्लीमेंट करना है, कौन से समय तक कितना काम होना चाहिए। एंड लास्ट जो स्टेप है
identify resources required, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो ये 4 काम अपने को करना है एक्शन प्लानिंग में। हर एक एक्टिविटी को छोटे छोटे स्टेप में क्या करो, आप डिवाइड करो, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। देन हर एक काम को ग्रुप में डिवाइड करो, वर्क असाइन करो कि कौन कौन सा काम करेगा, टारगेट डेट दो, रिसोर्सेज असाइन करो, कौन से रिक्वायर्ड है कौन से नहीं है उसको अरेंज करो। ये हो गया एक्शन प्लानिंग, ठीक है। सेकंड, organizational structure. Successful strategy should also give proper thought to their organizational structure and see whether current structure is appropriate to their intended strategy, because different structures suit implementation of different strategy. एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिखो organizational structure, ना ये स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए ऐसा लिखा है ना। प्रॉपर का मतलब क्या, प्रॉपर का मतलब क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की है ना। फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फास्ट होना चाहिए, करेक्ट ना। अगर रिपोर्टिंग सिस्टम बराबर नहीं रहेगा तो आपने को उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक अगर डिसीजन लेना है एंड डिसीजन लेने के लिए 10 लोगों को पूछना पड़ता है, इतना टाइम मार्केट में नहीं मिलता है, बिकॉज मार्केट इज वेरी डायनामिक। सो स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ प्रॉपर, आई विल राइट इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट एनवायरमेंट, अरे ना। तो स्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, हायरार्की कितने होने चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे होने चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, करेक्ट ना, कितने समय में रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर जितना फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना, उतना अपना काम क्या होगा, बेटर होगा। अगर ऐसा हो गया कि एक अप्रूवल लेने के लिए 10 बार पूछना पड़ता है तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हर एक बंदे का रोल डिफाइन होना ज़रूरी है कि तू काम ये तू ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे जॉब का क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा। सो यहाँ पे आपके जॉब एकदम स्पेसिफिक होने चाहिए, तभी ये फास्ट होता है। देखो फ्लेक्सिबल टू मीट बिजनेस एनवायरनमेंट। तीसरा ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर थ्रू फ्रेमिंग स्ट्रेटेजी प्ले ए वाइटल रोल इन सक्सेसफुल implementation of strategy in organization. The consideration of human resource required, management think about the communication needs further. मैं बताता हूँ क्या है, बहुत identify skills required, skill oblique training requirement, है ना। आइडेंटिफाई कि वर्कफोर्स में क्या स्किल होना चाहिए और उनको किस प्रकार का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो जैसे वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, अपने को अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि नया टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है। तो आइडेंटिफाई स्किल्स एंड आइडेंटिफाई ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स लिख लो। ये वहाँ पे नोट्स में जो दिया वो जनरल पॉइंट्स है, ये परफेक्ट पॉइंट्स है। तो ये हो गए 3। annual business plan. Organizations successful at implementation are well aware of their need to fund intended strategy. So they need to think about financial commitment in planning process. For me okay.
ठीक है, लिखो एनुअल बिजनेस प्लान। एक्चुअली हेडिंग बराबर नहीं है, इन्होंने यहाँ पे बजट लिखना चाहिए था, मेक प्रॉपर बजट लिखो। बजट फॉर एवरी एक्सपेंसेस। एंड अगर पैसा कम है तो उसको बाहर से प्रोक्योर करना पड़ेगा, वो भी कैसे करना है वो भी रेडी होना चाहिए। सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, तो बजट फॉर एवरी एक्सपेंस। एंड अगर शॉर्टफॉल लग रहा है तो पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा वो भी अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ तो पैसा कहाँ से आएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। खाली बजट बना के क्या फ़ायदा। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा है तो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है ये सोचना पड़ेगा। एंड अगर शॉर्टेज है तो फिर बैंक लोन लेना है या लॉन्ग टर्म लोन लेना है या एसेट बेच के पैसा लाना है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये होगा एनुअल बिजनेस प्लान। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट स्टेप, मॉनिटर एंड कंट्रोल। Take a review after particular period. एंड इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, बस टेक अ रिव्यू, और इसमें और एक ऐड अगर करना है एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, है ना। फिर उसमें वर्कर को ट्रेनिंग देना है, वर्कर को रिप्लेस करना है, नया मशीन लेना है, रॉ मटेरियल का रिसोर्स चेंज करना है, मार्केट चेंज करना है, जो भी है अपना गोल अचीव करने के लिए जो जो चेंजेस करने पड़ेंगे, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो बाय डिफ़ॉल्ट होते ही है, अपने को इंटरनल चेंजेस बहुत करने पड़ते हैं, वो सब करने का। तो वो है मॉनिटर एंड कंट्रोल। हो गया। चलो पढ़ते अपन। Monitoring and control. The plan covers list of options to get back on the course. Those options include changing the schedule, changing the action step, changing the strategy, changing the objective also. हाँ, चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव का मतलब अपने को पता चला कि इस मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चलेगा, अब हम गलत मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे नारियल तेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नारियल तेल महाराष्ट्र में बाल को लगाने के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो आपने वो रिफाइन करके भी यहाँ पे लॉन्च किया तो इतना आपको कस्टमर नहीं मिलेगा जितना केरला स्टेट में मिलता है। बिकॉज एज पर माई नॉलेज मैं वहाँ पे जाके आया हूँ, दे यूज़ नारियल तेल फॉर कुकिंग पर्पज़, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। So developing effective strategic plan is half the battle, getting it implemented is the half। वही दिया है। तो क्या क्या करना चाहिए, तो मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान इज जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। मतलब ये मॉनिटरिंग क्यों करना चाहिए उसके रीजंस दिए। पहला, इट हेल्प्स टू एश्योर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स कंफर्म द प्लान। मतलब मॉनिटर करने से अपन पता चलता है कि अपना जो गोल है, लक्ष्य है, अपन सब उसी तरफ जा रहे हैं या किसी अलग तरफ भटक रहे हैं अपन। It enables organization to ensure that results are achieved correspond to quantified objective। करेक्ट, मतलब आपने को जो रिजल्ट चाहिए वो अचीव होने चाहिए।
देन फर्दर मॉनिटरिंग अलाउज करेक्ट एक्शन प्लान. अगर अपन कहीं पे गलत है, अगर वरायंस एडवर्स आ रहा है, कॉस्ट ज़्यादा इंकर हो रही है, तो अपन नेसेसरी स्टेप लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. देन सिंस मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, इट एनकरेज द इम्प्रूव परफॉर्मेंस. यस, इससे हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, उनको भी इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है टू डू वेल. एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइड द इसेंशियल लिंक बिटवीन रिटर्न प्लान एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. इट प्रोवाइड essential link between the written plan and day-to-day operation of the business. चलो आगे. It demonstrates to all the organizations really managing the business according to strategic plan. To set this functional area goal, following steps should be taken. मतलब अगर आपको स्ट्रैटेजी सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है, देखो क्या लिखा है, अगर आपका जो स्ट्रैटेजिक प्लान है अगर वो सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है, सो दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू डू. मतलब ये चीज़ें अगर अपन करेंगे तो अपना जो प्लान है वो प्रॉपरली वर्कआउट होगा. मतलब आपने जो स्टडी प्लान बनाया, स्ट्रैटेजिक प्लान, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा. पहले मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा जब आप पढ़ाई करेंगे तब, क्योंकि मोबाइल आ गया तो बातें चालू होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है. तो मोबाइल, टीवी, टेलीफोन, इससे दूर रहना है. जब आप पढ़ाई करोगे तब ब्रेक लो और आपके सभी दोस्तों को कॉल करो, आंसर लो, कोई मतलब आंसर करो, कोई अड़चन नहीं. बट पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आना चाहिए. तो दीज आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव योर स्ट्रेटेजिक प्लान. पहला, फॉर ईच फंक्शनल एरिया कंपेयर प्रेजेंट फंक्शनल गोल विथ न्यू एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल गोल. मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताओ कि कंपनी ये अचीव करना चाहती है, ये फंक्शन, ये आपके डिपार्टमेंट का गोल है, करेक्ट ना, ये बिजनेस का गोल है पूरे यूनिट का, और ये कंपनी का गोल है, करेक्ट ना. मतलब एज ए डिपार्टमेंट तुम्हारा काम क्या है, करेक्ट ना. देन एज अ यूनिट अपने ये इस यूनिट का काम क्या है, एंड एज अ कंपनी क्या है, क्योंकि तीन लोगों के काम एक साथ चलते हैं. एक एज अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, उसमें एक एक यूनिट का एक स्ट्रैटेजी है, और उसमें एक एक डिपार्टमेंट का एक स्ट्रैटेजी है. तो तीनों अलाइन होने चाहिए. तो जो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई कंपनी का एम क्या है, अपने डिपार्टमेंट का एम क्या है, और इसमें मेरा काम क्या है, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी. सेकंड, डिसाइड व्हाट न्यू गोल्स आर नीडेड फॉर ईच फंक्शन. हाँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो नए गोल सेट करने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी को रीडिज़ाइन करना पड़ता है. तो वो देखो कुछ है क्या, सेट न्यू गोल लेवल्स. हाँ, न्यू मतलब क्या है, जैसे लास्ट टाइम आपने 60% मार्क्स आपको मिले थे, इस बार सेट अ टारगेट टू गेट 70% मार्क. ऑलवेज सेट चैलेंजिंग टारगेट, तभी अपना ग्रोथ होगा. आप कंफर्ट लेवल में बैठ के अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा. तो सेट न्यू गोल्स, तो वैल्यू फॉर ईच फंक्शनल एरिया, ठीक है. तो ये तीन चीज़ें आपको करना है. तो क्या क्या करना है अगर आपको सही तरह से आपका प्लान इंप्लीमेंट करना है, तो क्या करना है, आपके जो गोल्स है वो हर एक डिपार्टमेंट के साथ आपको डिस्कस करना है. देखो, कंपेयर प्रेजेंट फंक्शनल गोल विथ न्यू एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस गोल. मतलब अपने गोल और सभी ऑर्गेनाइजेशन गोल वो अलाइन होने चाहिए. सेकंड, बेस्ड ऑन मार्केट सिचुएशन कुछ नए गोल अगर सेट करने पड़ते हैं. मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अभी आप 4 सब्जेक्ट का आपने प्लानिंग किया एंड आपको पता चला कि ये एग्ज़ाम तो लेट से ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइपिंग का. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. ये नया गोल आ गया ना, मार्केट में चेंज हो गया, इंस्टीट्यूट ने कहा कि अभी अपन एग्जाम कंप्यूटर पे लेंगे थ्योरी का, तो नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस टाइपिंग ऑल्सो. न्यू गोल सेट हो गया कि प्रैक्टिस का स्पीड बढ़ाना है. एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं ना. एंड नेक्स्ट, किस लेवल पे अपने को जाना है, करेक्ट ना. जैसे क्रिकेट में होता है ना, पहले 50 ओवर में 300 रन बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, अभी 350 भी चेस आराम से होता है. T20 की वजह से 20 ओवर में 200 रन होते हैं. सेट न्यू गोल्स. पहले 20 ओवर में 120 मतलब बहुत भारी माना जाता था क्योंकि माइंडसेट था, बट T20 ने पूरा माइंडसेट तोड़ दिया. 10 ओवर में 100 रन आराम से बन सकते हैं. ठीक है. नाउ इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. चलो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टल पेज लो, इंपॉर्टेंट है. जो ओरली पॉसिबल है मैंने आपको ओरली पढ़ा है, बट कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो रिटर्न करने पड़ेंगे. इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन.
चलो पहला, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कन्फ्रंटेड विद अ नंबर ऑफ इश्यूज इन प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज। अभी देखो, अगर आपका स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने स्टडी प्लान किया, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? आप खुद हो। अगर आपने डिसाइड किया कि 9 to 6 मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, तो उससे में अगर किसी दोस्त का कॉल आता है तो आपने उसको समय नहीं देना चाहिए। तो माइंड कंट्रोल सबसे बड़ा इशू है हर एक के लाइफ में। इफ़ यू कैन कंट्रोल माइंड देन यू कैन डू एनीथिंग। तो माइंड आदमी को डाइवर्ट करता है, और माइंड हमेशा वही चीज़ सोचता है जो अपने लिए ईजी है। तो आपने 9 to 11 एक टाइम फिक्स किया था, अब ये पढ़ाई होने में क्या दिक्कत आ रही है? आप संडे को एनालिसिस करो, जैसे मैंने हर बार बोला है कि चेक करो कि मेरा 9 से 11 पढ़ाई क्यों नहीं हुआ। मंडे को दोस्त का कॉल आ गया, मैं घूमने गया, तो नेक्स्ट मंडे से क्या करना है? दोस्त का कॉल आया तो उसको मैसेज करो, आई विल कॉल यू बैक, या फ़ोन सामने रखो ही मत, मैंने आपको पहले ही बोला है। 9 से 11 पढ़ाई करो, देन गो विथ हिम। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट गो, बट सेट योर प्रायोरिटीज़। आपको देखना पड़ेगा अभी आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या दोस्त। तो पहले पढ़ाई करो, फिर दोस्तों को मिलो, दोनों इंपॉर्टेंट इक्वली। अभी पढ़ाई काम को आएंगे, बाद में दोस्त काम को आएंगे, तो प्रायोरिटीज सेट करने पड़ते ना आदमी को, वैसे है। तो देखो पहला क्या क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं होता है। प्रोजेक्ट इज हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर विच टाइम शेड्यूल एंड स्पेसिफिक कॉज आर डिटरमाइंड इन एडवांस। प्रोजेक्ट क्रिएट नेसेसरी कंडीशन एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। द डिसिप्लिन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या हाईलाइट करो। A project basically passes through various phases which are given before a set of tasks to be accomplished। मतलब पहला सबसे दिक्कत है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने में, करेक्ट ना? हाँ, अभी पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली कि आपके पास पहले क्लियर कट टाइम शेड्यूल होना चाहिए। एंड जैसे आपके पास स्टडी का टाइम शेड्यूल होना चाहिए ना, कि कितना घंटा पढ़ाई करना है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब अपन ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो क्या क्या टास्क कब होने चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है? देखो पहला, डिटेल प्लानिंग रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, शेड्यूल, बजट हैज़ टू बी कंप्लीटेड। आइडिया जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स एंड चॉइस कंसिडरेशन फॉर्म कोर ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट मे बी अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मैं बताता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ। After a set of project have been identified, arranged according to priority, they have to be subject to preliminary project analysis pertaining to technical, financial, marketing, economic aspect। मैं पहले पढ़ता हूँ फिर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है। डिटेल इंजीनियरिंग, awarding contracts, civil other type of construction are to be undertaken during the implementation, ठीक है। एंड फाइनल पेज डील्स विद द डिसबैंडिंग द प्रोजेक्ट। मतलब देखो क्या है, तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते समय क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, कितने समय प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड वो पर्पस क्या है, अपन ये काम क्यों कर रहे हैं, उसका क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे आपका जब प्रोजेक्ट, आप जब आपका स्टडी प्लान बनाओगे, आपका टारगेट डेट फिक्स होना चाहिए कि मेरे को 12 तारीख तक एसएम ख़त्म करना है। कॉज मतलब सब्जेक्ट, डेट, ये पहले होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए अपन जो काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देन उसके लिए फिर नेसेसरी कंडीशन एंड फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। मतलब आप जब घर पे पढ़ाई के लिए बैठते हो तो सामने टीवी चालू है, मॉम मिक्सर पे खाना बना रही है, मतलब प्रिपरेशन कर रही है, तो आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगा। सो आप ऐसा प्लेस ढूंढ लो कि जहाँ पे आपको साइलेंस मिलेगा। घर पे अगर लगता है कि छोटा भाई बहन है, वहाँ पे पढ़ाई करना मुश्किल है, घर छोटा है, तो गो टू लाइब्रेरी, वहाँ पे जाके पढ़ाई करो। तो वही है, तो कंडीशंस भी होना ज़रूरी है काम करने के लिए, करेक्ट ना। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे अगर बैंड बज रहा है तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। आई नीड नेसेसरी कंडीशन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, वैसा है। देन डिटेल प्लानिंग होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन का, शेड्यूल एंड बजट का। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है तो उतने मशीन्स होना ज़रूरी है, उतना बिल्डिंग होना ज़रूरी है, उतना पैसा होना ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना ज़रूरी है। देन जब भी आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, आप देखो नए नए बेटर आइडिया आते हैं। जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे उसको अच्छी तरह से करने के,
तो आइडियाज़ पे भी आपको काम करना है, तो उसके लिए भी आपको समय देना है कि उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नेक्स्ट टाइम हाउ वी कैन ब्रिंग दोज न्यू आइडियाज़ सो दैट अपना काम और फास्ट हो जाए। भले ये फ्यूचर में लो, बट अगर कोई आइडिया आता है तो उसको नोट डाउन करके रखो कि अरे ये ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ये फॉर्मूला का ये शॉर्टकट है, सो लाइक दिस आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, दीज आर द आइडियाज़, सो नोट डाउन ऑल योर आइडियाज़ एट वन प्लेस, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्मूलाज या की पॉइंट्स। उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करने का समय कम हो जाएगा, स्पीड आएगा। देन अगर नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे तो फिनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग, इकोनॉमिक पूरा एनालिसिस कर लो कि फिनेंशियल प्रोजेक्ट फिजिबल है क्या, उतना मार्केट शेयर मिलेगा क्या, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अपने पास है क्या, इकोनॉमिक एस्पेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या, वो लाइसेंस मिल सकते हैं क्या, उतना बड़ा मेरे पास पैसा है क्या। तो ये दीज आर द बेसिक, जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, ये सब करके लो प्रोजेक्ट के बारे में। देन कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कंप्लीट करो, वो ठीक है। एंड देन फाइनल फिर अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। सो दीज आर द 5 थिंग्स जो आपको इसमें कवर करना है। तो आप एक काम करो, इसको हाईलाइट करके रखो। चलो अभी ये चार्ट एक साथ नहीं बन सकता, एक एक एक्टिविटी का चार्ट बना, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है ये। तो पहला जो है इशू वो क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, है ना। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, सो टाइम इज अ मेजर चैलेंज, वो टाइमली कंप्लीट नहीं होता, कॉस्ट बढ़ते हैं। देन नेसेसरी फैसिलिटीज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है वो मिलना ज़रूरी है। कंपनी का बजट होना चाहिए, जो न्यू आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं उसको नेक्स्ट टाइम वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। देन टेक्निकल, मार्केटिंग, फिनेंशियल एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो दीज आर द चैलेंजेस विच यू फेस इन इम्प्लीमेंटिंग एनी स्ट्रेटेजी। तो इन एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोजेक्ट बराबर इम्प्लीमेंट होगा। सो दीज आर द फ्यू चैलेंजेस जो मैंने लिखे हैं, बहुत सारे, बट दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर द चैलेंजेस विच यू मे फेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। चलो लिख लो इतना। चलो आगे। नाउ अभी प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, प्रोसीजर मतलब सिस्टम्स कि क्या प्रोसीजर है। जैसे एज ए स्टूडेंट आप ऑर्डर देने के बाद हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, उसके हिसाब से आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम। ये वेल डिफाइन होनी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है फिर। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन rules, regulation and procedure formulated by government.
Though many procedures are simplified with the liberalization, privatization and globalization of Indian economy, certain procedures are still applicable in the process of strategic implementation, such as licensing requirement, foreign exchange management act requirement, collaboration procedure, import export requirement, incentives and benefit, requirement of labor law and other legislation. मतलब इनकम टैक्स के प्रोविजन, जीएसटी के प्रोविजन, तो जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है वो आपको करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है कंपनी सेक्रेटरी का। लीगल कंप्लायंस कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो यहाँ पे उसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि लाइसेंसिंग वगैरह वही करते हैं, एग्रीमेंट बनाना है ना। देन सेबी के कंप्लायंसेस होते हैं, फेमा के कंप्लायंस, आरओसी के कंप्लायंस है, कंपनी एक्ट के कंप्लायंसेस है, हजारों कंप्लायंसेस है, एमसीए के कंप्लायंसेस होते हैं, एनुअल मीटिंग उसके कंप्लायंसेस होते हैं, मिनट्स बनाने पड़ते हैं, रेजोल्यूशन बनाने पड़ते हैं, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। ये मैंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताया। बाकी कभी कभी वर्कर्स ले तो उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना पड़ता है, करेक्ट ना। किसी के साथ जॉइंट वेंचर में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। फॉरेन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके अलग अलग एरियाज में जो कंप्लायंस है उस पर ध्यान देना पड़ता है, ये सब करना पड़ेगा। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है, वही है, देखो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देन रिसोर्स एलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल, मतलब उसका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए कोई भी रिसोर्स का। तो रिसोर्स एलोकेशन इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू वेरियस डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अभी देखो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है, सिंपल वहाँ पे लिख के रखो, सेटिंग अ प्रायोरिटी। सेटिंग अ प्रायोरिटी मतलब आपके पास 100 रुपया है एंड आपके पास 2 ऑप्शंस है, तो 100 रुपीज़ इज योर रिसोर्स, मूवी देखने जाना है या बुक खरीदना है। प्रायोरिटी आप डिसाइड करो। अगर एग्ज़ाम हो चुका है तो फिर मूवी देखने जाओ, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो बुक खरीदो। तो इसमें रिसोर्स एलोकेशन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट लिखो ब्रैकेट में, सेटिंग अप प्रायोरिटीज। इट डील्स विद प्रोक्योरमेंट, कमिटमेंट, फाइनेंसिंग द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश स्ट्रेटेजिक टास्क। तो फिजिकल एंड फिनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स आपको अरेंज करना है वो टास्क अचीव करने के लिए है। देन functional policies. Functional policies describe the functional guideline to operating manager so that coordination across the functional units can take place. Once the strategy of company is decided, modification functional policy may become necessary to meet the demands of new business. हाँ, मतलब पॉलिसी का मतलब वो है कि कंपनी में काम कैसे होता है, तो ये पॉलिसी पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमारा ये पॉलिसी है, हम इसी की तरह हिसाब से लोगों को काम पे रखते हैं, करेक्ट। हमारा वर्किंग टाइम यही है। हर एक कंपनी का एक पॉलिसी होता है, तो मार्केट के हिसाब से वो डिसाइड करता है, आपके मेरे हाथ में नहीं रहता है। जैसा मार्केट में ट्रेंड है वैसे अपने को अपने पॉलिसी चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कोविड की वजह से सभी स्कूल कॉलेज जूम पे आ गए, पॉलिसी चेंज करना पड़ा। देयर इज़ नो 7 to 1 स्कूल, इट्स 9 to 3 हो गया, तो सभी पॉलिसी चेंज करने पड़े। देन कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। Top management till lower level management, there should be proper flow of information in right direction and from right person. देखो communication strategy covering the mission, objective, market scope, technology and all issue related to implementation to different level in the organization is very important for its success. तो highlight करो ये। This is because strategy is implemented through people who ought to be clear about their roles and they have to play in relation to each other. लीडरशिप का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान, जो सही है उसको सही माने, जो गलत है उसको गलत माने, टीम को एनकरेज करें, मोटिवेट करें एंड सही डायरेक्शन में उनको ले जाए। सो वही है, मेंटेनिंग राइट कल्चर एंड क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। चैलेंजेस टू चेंज, बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हर बार चेंज होने ही वाला है, तो जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको इंटरनली फटाफट चेंजेस करने पड़ेंगे
नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। सो जो बंदा डायनामिक है वो फास्ट ग्रो होता है, जो रिजिड है उसके लिए मुश्किल होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने स्टूडेंट को ये एक्सप्लेन जब किया तो उनको बताया था कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप कितने डायनामिक हो। तो उनको मैंने एक टास्क दिया था कि क्लास में आने के बाद 3 दिन अलग अलग बेंच पे बैठना है। 100 में से 2 स्टूडेंट भी नहीं कर पाए। उनको इतनी आदत हो गई थी रिजिड, उनको वहाँ पे बैठा तो समझता नहीं था। ऐसे कुछ स्टूडेंट ने बोला कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी वही क्लास है बट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो ऑलवेज ब्रेक योर कंफर्ट जोन। तो खुद को हमेशा ऐसे चैलेंज करते रहो, करेक्ट ना, खुद को ऐसे चैलेंज करते रहो। कभी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मन के खिलाफ है बट करना पड़ेगा। एंड प्री इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएट स्ट्रेटेजी, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इसका इवेल्यूएशन कैसे होगा, है ना, उसका एक यार्ड बेंचमार्क फिक्स करो कि कैसे परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होगा, कितना सेल होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए। तो यू हैव टू सेट बेंचमार्क फॉर एवरी फंक्शन एरिया एंड अकॉर्डिंगली आपको चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक बेसिक लेक्चर लिया है जहाँ पे अपन ने स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया है। इतना आप एक बार पढ़ लो। इसके ऊपर मैं आपको अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट चार्ट बना के दूंगा एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।